गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 31। आवाज की दुनिया के दोस्तों, गानों के अनजाने अफसाने का आज प्रस्तुत है 31वां अंक। वो 1973 की रेडियो सिलोन के बेहद लोकप्रिय फरमाइशी प्रोग्राम आप ही के गीत के प्रसारण की सुबह थी। मैंने उस सुबह एक नई फिल्म मेरे गरीब नवाज के गीत को इंट्रोड्यूस किया, जिसे अनवर नाम के किसी गायक ने गाया था। गाने की पहली लाइन बजते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने गायक का नाम गलत घोषित किया है। ये आवाज अनवर की नहीं, मोहम्मद रफी साहब की है। मैंने रिकॉर्ड रोका और मुआफी मांगते हुए गायक का नाम मोहम्मद रफी अनाउंस किया। पूरा गाना बजकर दक्षिण पूर्वी एशिया के हर रेडियो सेट पर पहुंच गया। ट्रांसमिशन के बाद जब मैंने रिकॉर्ड का लेबल चेक किया तो उस पर गायक का नाम अनवर छपा था। अनवर की आवाज इतनी ज्यादा मोहम्मद रफी से मिलती थी कि मैं तो क्या, मोहम्मद रफी साहब खुद भी धोखा खा गए थे। आइए अब इस गीत के उस अनजाने अफसाने को जाने जिसके तहत ये गाना वजूद में आया। 1973 में निर्मित फिल्म मेरे गरीब नवाज छोटे बजट की फिल्म थी, जिसमें रामायण फेम कमल राजस्थानी संगीत दे रहे थे और गाने लिख रहे थे महबूब सरवर। कमल राजस्थानी एक उभरते संघर्षरत गायक अनवर, जिनकी आवाज हूबहू मोहम्मद रफी से मिलती थी, के संपर्क में थे। अनवर उस दौर की मशहूर अभिनेत्री आशा सचदेव के भाई थे। चूंकि फिल्म का बजट सीमित था, इसलिए वो रफी साहब की फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अतः वो सारे गाने अनवर से गवाना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अनवर को फिल्मी गायन की कई बारीकियां सिखाई। फिल्म की प्रमुख गजल कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, खामोश रहूंगा मैं कलाम आप करेंगे की रिहर्सल उन्होंने अनवर से 1 महीने तक कराई। पर फिल्म यूनिट के लोगों को लगा कि फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण गाना रफी साहब की ही आवाज में होना चाहिए। इसलिए यह तय हुआ कि नायक के गाने रफी साहब ही गाएंगे और जो एक गीत नायक पर नहीं फिल्माया जाएगा वो अनवर गाएंगे। इस तरह से फिल्म के 6 गीत रफी साहब ने गाए और बस एक अकेला गीत अनवर के हिस्से में आया। और भाग्य का खेल देखिए कि अनवर का गाया ये एकमात्र गाना फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत सिद्ध हुआ, जिसके बोल हैं, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, फिर भी वो एतबार ना लाए चले गए। अनवर की आवाज में यह गजल रिकॉर्ड होने के बाद जिस स्टूडियो में इसकी मिक्सिंग हो रही थी, वहां रफी साहब अपने किसी गीत के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने अनवर की गाई ये गजल सुनी और अपने सेक्रेटरी हमीद भाई से पूछ बैठे, ये गाना मैंने कब गाया था? तब हमीद भाई ने रफी साहब को बताया कि साहब, ये गाना आपने नहीं, एक नए लड़के ने गाया है। रफी साहब बोले, बहुत आवाज मिलती है मुझसे। अनवर के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहा। वैसे ही गलतफहमी मुझ समेत और भी बहुत से लोगों को हुई थी, क्योंकि फिल्म के बाकी सभी गीत रफी साहब की आवाज में थे। इसलिए लोगों को लगा कि अनवर नाम गलती से एक गाने के साथ छप गया है, ये रफी साहब ही होंगे। कुछ लोग जो ये समझे कि वो रफी साहब की आवाज नहीं है, उनमें से बहुतों को लगा कि अनवर साहब रफी साहब के बेटे हैं। विडंबना देखिए कि फिल्म मेरे गरीब नवाज में अनवर की गाई और बेहद पसंद की गई गजल के बावजूद किसी भी बड़े संगीतकार ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया। सबने उनकी तारीफ तो की, पर मौका देने के बाद पर यही कह देते कि रफी साहब के होते हुए हम आपसे क्यों गवाएं। तब एक आखिरी उम्मीद लेकर अनवर महमूद साहब के पास पहुंचे, जो उन दिनों कुंवारा बाप बना रहे थे। महमूद ने उन्हें
इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपनी अगली फिल्म जनता हवलदार में उनसे जरूर गाने गवाएंगे। वादे के मुताबिक जब जनता हवलदार का काम शुरू हुआ, तब महमूद ने अनवर को भेज दिया फिल्म में संगीत दे रहे राजेश रोशन के पास। राजेश रोशन को महमूद की संगीत समझ पर पूरा विश्वास था, इसलिए अनवर से बिना कुछ सवाल पूछे उन्हें गाना दे दिया। रिहर्सल हुई और गाना रिकॉर्ड भी हो गया। ये भी एक गजल थी। तेरी आंखों की चाहत में मैं तो सब कुछ लुटा दूंगा, मोहब्बत कैसे की जाती है ये मैं सबको दिखा दूंगा। रिकॉर्डिंग के बाद महमूद ने इसे स्पूल पर ट्रांसफर करवाया और सीधे फिल्मालय स्टूडियोज चले गए, जहां राजेश खन्ना किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जिस फिल्म की वे शूटिंग कर रहे थे, उसके किसी गाने से बड़े खफा थे। उनका बिगड़ा हुआ मूड देखकर महमूद साहब ने उनसे कहा, काका, ये वाला गाना सुनो। राजेश खन्ना ने गाना सुना, बहुत खुश हुए और कहा, ओह, बड़े अरसे के बाद रफी साहब ने बड़े मूड में गाया है। दोस्तों, ये रहे उपरोक्त गाने के लिरिक्स और उसका यूट्यूब लिंक। संगीत प्रेमी दोस्तों, मेरे इस प्रयास को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसा ना हो कि मेरे इस प्रयास पर विराम लग जाए और गानों के अनजाने अफसाने मेरी स्मृतियों से बाहर ना आ पाएं। अपना ख्याल रखें। यार जिंदा, सोहबत बाकी।